पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के सत्संग कार्यक्रम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा अपने प्रजाजनों को जो उपदेश दिया गया था, उसी के क्रम में आज का पाठ सुनिए। नर तन भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान राम अपने प्रजाजनों को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि हे मेरे नगरवासियों, मानव शरीर भवसागर पार करने वाली एक दृढ़ नौका या जहाज है। जहाज जो अनुकूल दिशा में ले जाने वाली हवा यानी मानव शरीर को भगवत सेवा भक्ति भाव के द्वारा मोक्ष या मुक्ति और अमरता को प्राप्त करने कराने तथा उस पर कायम रखने वाला भाव कार्य मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। पहले पाल वाली नौकाएं चलती थी, अब तो जो है मोटर से जहाज चलते हैं। पहले पाल वाली नौकाएं थी, तो पाल वाली नौकाएं हवा के माध्यम से उसको नाविक चलाते थे। तो अनुकूल वायु होने पर जहाज की गति बढ़ जाएगी, प्रतिकूल वायु रहेगी तो बढ़ेगी नहीं। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह है, यदि आपने अपने जीवन की नौका को मेरे को समर्पित कर दिया तो मेरा जो अनुग्रह है वो अनुकूल वायु है, अनुकूल वायु। तो देव दुर्लभ साधन धाम, साधन रूप भाव संपदा युक्त मानव शरीर पाकर यदि कोई भगवत सेवा भक्ति भाव के तरफ बढ़ता है, भगवत सेवा भक्ति भाव के तरफ उन्मुख होता है, तो यह भगवत कृपा विशेष का ही परिणाम है। इसी बात को लेकर के भगवान राम कह रहे हैं कि मानव शरीर में भव सागर पार करने हेतु दृढ़ नौका या जहाज है और मुक्ति और अमरता हेतु भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान प्राप्त कर अनन्य भक्ति सेवा भाव में लगना और लगा रहना मेरी कृपा है। तभी जाकर के तो जब अनन्य भक्ति और सेवा में हम लोग रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि भगवत कृपा विशेष से ये जो दुर्लभ साज था, ये जो दुर्लभ है, भवसागर पार करना दुर्लभ है, ये भगवत कृपा विशेष से सहज ही प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कर्णाधार सदगुरु दृढ़ नाम, ये जो
जीवन रूपी ये शरीर रूपी जो नौका है, इसका कर्णाधार किसको बनाया? सदगुरु को बनाया। सदगुरु को कह रहे हैं कि इसको आप मुझे दे दो, इस नौका का संचालन कार्य मुझको दे दो, और तब देखो कि ये जो है कैसे सहज रूप में भवसागर जो अत्यंत कठिन है, जो अत्यंत कठिन है मनुष्य के लिए, तो भगवत कृपा विशेष से वो कैसे सहज हो जाता है। सद्भावी सत्यान्वेषी श्रोता बंधुओं, श्री रामचंद्र जी महाराज ने प्रजा को धर्मोपदेश देते समय आगे बताया कि मानव शरीर रूपी दृढ़ नौका का कर्णाधार यानी भवसागर पार करने वाला खेवनहार एकमात्र सदगुरु ही होता है। सदगुरु को समर्पित मानव दुर्लभ भवसागर को बहुत ही आसानी से सहजता पूर्वक पार कर मोक्ष रूपी मुक्ति और अमरता को भली भांति प्राप्त हो जाता है। अब आप बंधुओं को यहाँ पर थोड़ा विचार करना चाहिए। भगवत अवतार रूप श्री रामचंद्र जी महाराज एवं चक्रवर्ती धर्म सम्राट होने का यहाँ पर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अपने राज्य को राज्य संसाधन के उत्पादन, रक्षा एवं विकास के बजाय अपने जीवात्मा के उद्धार एवं आत्म कल्याण करने हेतु मोक्षोन्मुखी होने का ही उपदेश दे रहे हैं। भगवान राम जो है, जो सभा बुलाई भगवान राम ने, तो साथ में राजा भी थे। रामचंद्र जी उस समय राजा थे, तो राजकाज के लिए बोलते कि भाई हम आपके यहाँ सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन नहीं, भगवान राम क्यों भगवान थे? इसलिए क्योंकि वो जीवों का कल्याण, उनका लक्ष्य जो है क्या था? जीवों का कल्याण। जीवों का कल्याण करते हुए सारी प्रजा को कष्टों से मुक्त करना। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वैसे ही मतलब जो है नहीं, हर कार्य, क्योंकि भगवान का कार्य ऐसा होता है कि रामचरितमानस में ही कहा गया है। आज भी लोग याद करते हैं कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य। कैसा राम राज्य? कैसा राम राज्य भाई कि जहां की झूठ बोलने की जरूरत न पड़े, जहां की झूठ बोलने की जरूरत न पड़े, हर काम सुलभ हो, सहजता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कष्ट परेशानी के, जहां प्रजा अमन चैन से रहे और साथ में मुक्ति और अमरता की बातें हो, जहां आपके कल्याण की बात हो। भगवान राम कल्याण ही की बात कर रहे हैं। ये जो उपदेश है ये राजकाज के संबंध में नहीं है, ये पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि हे प्रजाजनों, अपना कल्याण करो, कल्याण। मोक्ष के लिए आगे आओ। यदि किसी को मोक्ष चाहिए तो जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है।
यदि आपको अपना कल्याण करना है तो इस अवसर का लाभ लो, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष दाता ही आपको ज्ञान दे रहा है गुरु के रूप में। मोक्षदाता भगवान स्वयं गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में प्रजाजनों को ज्ञान दे रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, अपने जीवन का कर्णाधार मुझको बना दो। तब देखो कि आप लोग सहज ही भवसागर पार कर जाओगे। तो दृढ़ नौका रूपी शरीर को कर्णाधार सदगुरु को समर्पित शरणागत जो कर देता है या कर देना चाहिए, और दुर्लभ भवसागर को सुगमता पूर्वक पार करने हेतु सदगुरु कृपा से मुक्ति और अमरता रूप मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। यही जीव की अंतिम गति है। जीव की यही अंतिम गति है। मानव जीवन का यही परम चरम लक्ष्य है। बाकी कीड़ों की तरह, पशुओं की तरह जीवन जीना है तो भगवान राम कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप पशुओं वाला जीवन पसंद करते हैं या जीव का जो परम लक्ष्य मोक्ष है उसकी ओर जाना चाहते हैं। ये आप पे निर्भर है। इतना आप जान लीजिए कि इस वर्तमान में भगवान राम कहते हैं कि वर्तमान में मोक्षदाता आपके सामने प्रस्तुत है। मोक्ष का साधन आपको भगवान ने दिया है और उसका लाभ लेना न लेना ये आपके ऊपर है। अब जब सब समझा दिया, प्रजाजनों को सब समझा दिया, उसके बाद क्या कहा भगवान राम ने? जो न तरे भवसागर, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए। ऐसा समाज पाकर के भी, ऐसा समाज जहाँ की भगवान की चर्चा हो रही हो, ऐसा समाज जहाँ पे मुक्ति अमरता की बात हो रही हो, आपको आपके जीव के उद्धार की बात हो रही हो, तो ऐसा समाज, ऐसी जानकारी मिलने के बावजूद भी जो अपने भवसागर पार होने का प्रयत्न नहीं करता, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, इस प्रकार का समाज पाकर के भी, इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पाकर के भी कि जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो, सहज रूप से मुक्ति अमरता की बातें हो रही हो, ऐसा सदगुरु आपको दिखाई दे रहा हो, और फिर भी जो व्यक्ति, जो मनुष्य भवसागर को पार करने का उपाय नहीं करता, तो उसको क्या बोला है? सोकृत निंदक, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। वह क्या है कि निंदक, सोकृत निंदक, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उस व्यक्ति की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है।
वो महामूर्ख है, महामूढ़ है, मंदमती है, मंदमती है। और जो गति आत्महत्या करने वाले की होती है, जो गति आत्महत्या करने की होती है, क्योंकि आत्महत्या करना इस संसार का सबसे 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 आत्महत्या करना सबसे घृणित, सबसे गिरा हुआ कार्य है। और जो आत्महत्या करता है वो वर्षों तक, वर्षों तक वो जो है ऐसे ही भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको ये मनुष्य शरीर दिया, ये आत्महत्या करने के लिए नहीं दिया। अपने भाई इतना कायर क्यों हो गए? कायर बनने के लिए नहीं दिया। भगवान ने मनुष्य शरीर कायरता के लिए नहीं दिया था। ये तो जो है बहादुर होने के लिए, वीर होने के लिए दिया था। कायर बन गए तो ऐसे कायरों को तो उस लोक में भी कोई जगह नहीं मिलती, भटकते रहते, दर दर भटकते रहते। तो इस गति को वो मनुष्य जाता है कि जो भगवान की जानकारी मिलने पर भी, अपने उद्धार कल्याण की बात होने पर भी, ऐसा सद्गुरु मिलने पर भी कि जो आपको मोक्ष की गारंटी दे रहा हो, जो आपके जीव के कल्याण की बात कर रहा हो, दिखा भी रहा हो। बातें तो लोग बहुत करते हैं, बहुत गुरु हैं कि जो बहुत बातें करते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन दिखाने की क्षमता किसी में नहीं है। जीव दिखाने की क्षमता किसी में नहीं है, परमेश्वर दिखाने की क्षमता किसी में है नहीं। ब्रह्म बस आत्मा को ही परमात्मा घोषित करने पे लगे हुए हैं। न नीचे जीव का पता है, न ऊपर परमेश्वर का पता है। आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे गुरु नहीं जो जीव को भी दिखा रहे हो, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी दिखा रहे हो, परमात्मा को भी दिखा रहे हो, शरीर का भी बता रहे हो कि शरीर और संसार क्या है। तो ऐसे सदगुरु को पाकर के भी जो ऐसे समाज को ऐसी जानकारी मिलने के बावजूद भी जो विषय भोग में ही चिपका हुआ है, अपनी मति गति को अपने कल्याण के लिए नहीं प्रयोग कर रहा है और ममता मोह आसक्ति में चिपका हुआ है, उसके लिए भगवान राम कह रहे हैं कि वो जो है आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है। जो ऐसा समाज पाकर के भी, ऐसा सदगुरु पाकर के भी जो अपना कल्याण नहीं चाहता, उसकी गति आत्महत्यारे की होती है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर